नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, हम जो है वो जुलाई के लिए समसामयिकी कर रहे थे और इसके हमने लगभग 3 से 4 क्लास लगा भी ली है और उसी चरण में ये अगली क्लास है। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो आपको मिल पाएँ और इसके अनुरूप जो भी नया मैटर हम उपलब्ध कराएंगे वो आपको आसानी से उपलब्ध हो पाए। इसी के साथ साथियों, हमने बहुत सारे रिव्यूज़ किए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, जिनमें बहुत सारी पुस्तकों का जो हिंदी ग्रंथ अकादमी से संबंधित पुस्तकें हैं और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो मानक है, आप उन्हें भी देख सकते हैं, उसे शेयर भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों, हम इसे शुरू करते हैं। अब साथियों देखते हैं, ये जैसे न्यूज़ फैक्ट है, इसमें पहला प्रश्न बनता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य में हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। भाई सिंपल सा प्रश्न बनेगा कि राजस्थान के अंदर प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की शुरुआत किसके द्वारा करी गई। तो ये जैसे 4 नेताओं के नाम दे देंगे, जैसे भजनलाल शर्मा, प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी और एक नेता का नाम ऐसे, तो उस हिसाब से एक आंसर आ जाएगा। इसी के साथ तारीख भी पूछ सकते हैं साथियों, जैसे किस तारीख को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की शुरुआत करी गई है, तो 10 दिसंबर। इसी के साथ साथियों आगे अपने चलें, इसी चरण में आगे देखिए कि राजस्थान यूनिवर्सिटी को NAAC में मिला A+ ग्रेड। राजस्थान के सबसे पुराने और बड़े विश्वविद्यालय, ठीक है, राजस्थान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है राजस्थान विश्वविद्यालय। इसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC के द्वारा A+ ग्रेड प्रदान किया गया है। 2004 के बाद यह उपलब्धि इसने हासिल करी है। विकास के लिए अधिक फंडिंग, नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अकादमिक फैसलों के लिए अधिक स्वायत्तता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर पहचान मिलेगी। इसी के साथ नेशनल असेसमेंट और एंटी-क्रिस्पिशन काउंसलिंग शिक्षा की गुणवत्ता, शोध, प्रशासन, छात्रों के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई मापदंडों पर संस्थानों का मूल्यांकन करती है। और अब साथियों देखें कि भी एक सीधा सा प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न बनेगा कि राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी को NAAC में A+ ग्रेड मिली है। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जो जिसे आप RU बोलते हैं, वो यूनिवर्सिटी है। इसका सीधा सा प्रश्न बन जाएगा। इसी के साथ साथियों आप आगे देख सकते हैं कि प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना का लोकार्पण। ये प्रश्न साथियों ये एक पेपर में आ चुका है, अभी पीछे एक पेपर हुआ था जिसमें ये वाला प्रश्न आ गया है कि प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना का लोकार्पण कहाँ किया गया। अब आप इसे देखिए कि बूंदी जिले में लोहाली गाँव में बहुप्रशिक्षित गेंडोली फैलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा 18 जून 2025 को किया गया। मेज नदी पर बनी यह परियोजना प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना है। यह नदी से किसानों को निःशुल्क पानी और सोलर सिस्टम से मिलेगा। अब साथियों देखें कि इसमें कौन सा प्रश्न और कैसे कैसे बनेंगे। जैसे एक तो यही हो गया कि प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है, तो लोहाली गांव में गेंडोली फैलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इसी के साथ ये प्रश्न भी बन सकता है कि इस जो परियोजना है इसका लोकार्पण किसने किया है। तो साथियों ये जो ओम बिरला जी हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। इसी के साथ साथियों आगे देखें तो नया प्रश्न बनेगा कि यश भराडिया बने चेस इंटरनेशनल मास्टर। जयपुर के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी यश भराडिया चेस इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं। सर्बिया के बेलग्राद में आयोजित इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम इंटरनेशनल मास्टर IM नॉर्म हासिल किया। इससे पहले 2025 में भीलवाड़ा के अभिजीत गुप्ता राजस्थान में इंटरनेशनल मास्टर बने थे। अब साथियों इसमें देखें तो एक तो प्रश्न ये आ जाएगा कि यश भराडिया का संबंध किस खेल से है। आपको पता है कि आजकल जो चर्चित खिलाड़ी हैं उनके जो प्रश्न वो आने लगे हैं, तो आप इसे भी देख सकते हैं कि यश भराडिया जो है वो चेस से संबंधित है। दूसरा प्रश्न ये बन जाएगा कि राजस्थान के किस खिलाड़ी को चेस इंटरनेशनल मास्टर का खिताब दिया गया है, तो ये यश भराडिया है। और इससे पहले अगर आए कि भी 2005 में भीलवाड़ा के अभिजीत गुप्ता का संबंध किससे है, तो चेस से हो जाएगा, वो चेस मास्टर बने थे, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। हालांकि अभिजीत गुप्ता 2005 की काफ़ी पुरानी बात हो गई है, यश भराडिया करंट में है, तो यश भराडिया को आप इम्पोर्टेंट समझे, आप इसी के हिसाब से प्रश्न को करने की कोशिश करें। आगे देखें साथियों, जयपुर बना कोलविन शील्ड चैंपियन। RCA राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट कोलविन शील्ड जयपुर की टीम
ने 26 जून 2025 को जीत लिया। इस राज्य स्तरीय सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता में जयपुर की टीम ने 10 साल बाद फाइनल में पहुंची श्री गंगानगर को पहली पारी की बढ़त के आधार पर हराया। टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर रहे साहिल दीवान और टूर्नामेंट के बेस्ट खिलाड़ी रहे सुमित गुदारा गंगानगर से। श्री गंगानगर के दीपक चौधरी फाइनल में बेस्ट खिलाड़ी रहे। अब साथियों इसमें सिंपल सा प्रश्न बनेगा कि कोलविन शील्ड चैंपियन मतलब जो आरसीए ने करवाई है उसका चैंपियन कौन है? तो जयपुर ज़िला इसका चैंपियन है और इसने श्री गंगानगर ज़िले को हराकर इसे जीता है। इसी के साथ साथियों आगे देखें तो सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप राजस्थान बना ओवरऑल चैंपियन। 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जयपुर में पूर्णिमा विश्वविद्यालय में किया गया। एक तो प्रश्न यही हो गया साथियों कि भाई 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। इसी के साथ इसमें आंसर ये आ जाएगा एक कि जयपुर सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप राजस्थान जो है वो ओवरऑल चैंपियनशिप में रहा है। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे साथियों। इसी के साथ कुछ प्रश्न ऐसे भी बनेंगे जिसमें आपने देख सकते हैं साथियों आगे से अब इसमें आप देख सकते हैं साथियों अंडर 18 राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता। प्रथम राज्य स्तरीय अंडर 18 बालक और बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 13 से 15 जून 2025 को डीडवाना में किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान कबड्डी संघ और नागौर जिला कबड्डी संघ के द्वारा किया गया। साथियों इसमें देखिए कि भी अंडर 18 राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता जो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? डीडवाना में। अब एक तो ये हो गया कि अंडर 18 बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 13 से 15 जून को कहाँ किया गया? वो डीडवाना हो गया। इस प्रतियोगिता में आयोजन राजस्थान में कबड्डी संघ और नागौर जिला कबड्डी संघ के द्वारा किया गया। एक ही हो गया। एक आप देख सकते हैं कि राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीराचंद कटारिया, राजस्थान टीम के कोच राजेश टेलर। अब ये दो है, वुशु संघ जो है वो भी चर्चा में रहा है। तो राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? हीरानंद कटारिया। और इसी के साथ राजस्थान टीम के वुशु जो टीम है उसके कोच कौन है? राजेश टेलर। आगे आप देखें तो साथियों जैसे कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने जीते हैं पदक। बालिका वर्ग इस वर्ग में स्वर्ण पदक जयपुर ने जीता, रजत पदक सीकर ने जीता। भरतपुर और हनुमानगढ़ में संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता। बालिका वर्ग इस वर्ग में जयपुर ने स्वर्ण पदक जीता, बल्कि बीकानेर से रजत पदक जीता। हालांकि ऐसे प्रश्न आने की संभावना बहुत कम होती है, अगर खिलाड़ी के नाम होते तो आने की संभावना बहुत अच्छी बन जाती। 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में दीपेश और बसंत ने जीते गोल्ड मेडल। अब जैसे देखें कि इसमें दीपेश और बसंत दो खिलाड़ियों के नाम आ गए साथियों। इसमें देखें तो ये पहले तो देखें कि भी किससे संबंधित है। एक तो दीपेश और एक बसंत, ये दोनों के दोनों खिलाड़ी ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप प्रयागराज उत्तर प्रदेश के मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में 22 से 24 जून 2025 के बीच आयोजित की गई। इस चैंपियनशिप में राजस्थान के दीपेश चौधरी और बसंत ने गोल्ड मेडल जीता है साथियों। तो एक तो दीपेश चौधरी और बसंत ने गोल्ड मेडल जीता है। दीपेश चौधरी ने जेवेलियन थ्रो में 72.98 मीटर की दूरी नापते हुए स्वर्ण पदक जीता। साथियों ये जैसे स्कोर है 72.98, ऐसे स्कोर भी आजकल पूछने लगे हैं क्योंकि प्रश्न बनने ख़त्म हो गए हैं और एग्जामिनर जो चाहता है वो उसे देख रहा है कि भी एक इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट प्रश्न निकले, इसलिए वो हर एक जो है प्रश्न को इम्पोर्टेंट समझते हुए उसके अंदर कुछ भी जो निकल रहा है उससे प्रश्न बना रहे हैं। इसी के साथ आगे देखें तो ऊंची कूद में राजस्थान के बसंत ने 2.11 मीटर छलांग लगाते हुए गोल्ड मेडल जीता। फिर हनुमानगढ़ की जानवी शेखावत ने 43.05 मीटर की दूरी नापते हुए गर्ल्स जेवेलियन थ्रो के अपने नाम से किया। ठीक है, अब इसमें देखें साथियों जैसे एक तो ये हो गया दीपेश चौधरी, इसने तो गोल्ड मेडल जीता है ये, और ये बसंत है जो इसने भी गोल्ड मेडल जीता है। दीपेश चौधरी का संबंध तो जेवेलियन थ्रो से हो गया। इसी के साथ ये जो बसंत है जिसने गोल्ड मेडल जीता है इसका संबंध ऊंची कूद से है साथियों। अब ये बसंत ऊंची कूद से और दीपेश चौधरी जो जेवेलियन थ्रो से। इसी के साथ हनुमानगढ़ की जो जानवी है उसका संबंध जो है वो जेवेलियन थ्रो से है साथियों। अब आगे देखें साथियों, आगे प्रश्न क्या बनेंगे। इसमें देखें कि पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में रुद्रांश ने जीता 5 पदक। भी
एक खिलाड़ी है रुद्रांश, ठीक है। पैरा शूटिंग यानी आप समझ सकते हैं कि दिव्यांग जो खिलाड़ी है उनके लिए पैरा शूटिंग होती है, और पैरा से संबंधित जितने भी हैं स्पोर्ट्स वो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में 28 मई से 6 जून 2025 को आयोजित किए गए। इस वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 5 पदक जीते। साथियों, अब इस खिलाड़ी ने 5 पदक जीते, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ ये पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बनने की संभावना बढ़ रही है, और हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। आप इसे नोट कीजिएगा कि भी रुद्रांश जो है उसने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में दक्षिण कोरिया के चांगवोन में 28 मई से 6 जून 2025 को आयोजित करी गई प्रतियोगिता में ये जो 5 पदक जीते हैं। और इस वर्ल्ड पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स में भरतपुर का रुद्रांश खंडेलवाल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भाई एक तो ये प्रश्न आ सकता है कि जो वर्ल्ड पैरा स्पोर्ट्स में भरतपुर के रुद्रांश जो है इन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया भारत का, एक तो ये आ गया, और दूसरा एक 5 पदक किसने जीते हैं, तो ये रुद्रांश ने जीते हैं। और दूसरा ये भी आ सकता है कि रुद्रांश जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 5 पदक जीते हैं उसका संबंध किस जिले से है, भरतपुर से। रुद्रांश ने 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ साथियों आगे देखें, मोना अग्रवाल, ये आपको पता है पहले भी अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने प्रतियोगिता में पदक जीते थे। मोना अग्रवाल जो एक फेमस खिलाड़ी है राजस्थान की। अब देखिए मोना अग्रवाल ने जीता रजत पदक। राजस्थान की मोना अग्रवाल ने इस प्रतियोगिता में R210 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में 246.6 अंकों के साथ रजत पदक जीता। ये जो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी जो है ना साथियों, जो मतलब बहुत ही फेमस है, जैसे मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा या और भी कोई खिलाड़ी, इनके तो आप जो ये अंक है जो इन्होंने हासिल किए हैं, जो इनकी रही है रैंक उसके हिसाब से, तो ये अंक आप ज़रूर याद करें क्योंकि ये प्रश्न आते हैं। तो मोना अग्रवाल जो है इसका संबंध आप देख सकते हैं 10 मीटर एयर राइफल से रहा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 246.6 अंकों के साथ इन्होंने रजत पदक जीता। एक इन्होंने कौन सा पदक जीता, फिर इसी के साथ अवनी लेखरा ने इस स्पर्धा में 4थे स्थान पर रही। अवनी लेखरा भी अब आप देख सकते हैं इस स्पर्धा में, तो फिर ये भी इसी से संबंधित हो गए भी, ये भी एक पैरा शूटर हैं, ठीक है। तो इनका संबंध भी 10 मीटर एयर राइफल से हो गया। बीच कबड्डी में राजस्थान बना उप विजेता। 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 4 से 8 जून 2025 को किया गया। साथियों आप देखिए कि बीच कबड्डी का आयोजन 12वीं, ठीक है, जो अपने आप में 12वीं है और बीच कबड्डी है, उसका आयोजन कहाँ किया गया, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। इस प्रतियोगिता में राजस्थान पुरुष कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उपविजेता रही और प्रतियोगिता में आंध्र प्रदेश की टीम विजेता रही। भाई जो राजस्थान की टीम है वो उप विजेता रही है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है साथियों कि भी ऐसे आ सकता है कि बीच कबड्डी जो 12वीं प्रतियोगिता है उसके अंदर राजस्थान की टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान, ऐसे आ सकते हैं। या फिर ऐसे आ सकता है कि कौन सी टीम ने बीच कबड्डी के अंदर द्वितीय स्थान या उप विजेता का खिताब हासिल किया है, तो ये भी आ सकता है राजस्थान। प्रतियोगिता आंध्र प्रदेश की टीम विजेता रही, तो इसमें यह भी बन सकता है कि कौन सी टीम ने बीच कबड्डी के अंदर प्रथम स्थान पर रहकर विजेता की टीम का लक्ष्य हासिल किया, तो आंध्र प्रदेश। मेज़बान आंध्र प्रदेश और राजस्थान के मध्य खेले गए फाइनल मैच में राजस्थान टीम 42 और 32 के अंतर से हारकर प्रतियोगिता में उप विजेता रही। राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष तेजस्वी सिंह गहलोत। साथियों ये भी है, एक प्रश्न बनेगा कि राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन है, तेजस्वी सिंह गहलोत। इसी के साथ साथियों आगे जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं, सेंट जेवियर के 3 पूर्व छात्रों को परम विशिष्ट सेवा पदक, ठीक है। अब ये 3 जो विद्यार्थी हैं इनके नाम आ जाएंगे, अनिनद सेनगुप्ता, पदम सिंह शेखावत और रघु श्रीनिवास। इन तीनों को परम विशिष्ट सेवा पदक दिए गए हैं। ये सेंट जेवियर्स के जो हैं, जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल के 1984 बैच के 3 पूर्व छात्र हैं। ये एक तो लेफ्टिनेंट जनरल है अनिनंद गुप्ता, पदम शेखावत और रघु श्रीनिवासन। इन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। ठीक है साथियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आने वाले समय में हमारे द्वारा जारी किए गए जितने भी वीडियो हैं आपको आसानी से उपलब्ध हो पाए। इसी के साथ आप हमें अपनी राय भी दे सकते हैं कि हम और क्या क्या आपके लिए उपलब्ध कराएं जिससे आपको आसानी हो एग्ज़ाम पास करने में। धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत मस्त रहिए, खुश रहिए।